गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी बच्चों को नमस्कार। कैसे हैं सभी मेरे लाल लालिया? आई होप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और बिंदास होंगे। तो चलिए भैया, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं अक्षय आप सभी के लिए लेकर आया हूं करंट का तड़का, और वो भी अफेयर्स के साथ, क्योंकि आज हम रिवीजन करने वाले हैं जुलाई माह का। मतलब पूरी जुलाई माह में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आज इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। तो सभी लोग जल्दी जल्दी से जुड़ जाइएगा और एक बार सेशन को शेयर और लाइक का बटन दबा दीजिएगा। फटाफट सभी लाल लालियों को उठा लाइएगा, क्योंकि फटाके अपन फोड़ चुके हैं। अगला फटाका हमें कहां फोड़ना है भाई साहब? एग्जाम में जाएंगे और एग्जाम में जाकर फटाके फोड़ेंगे, क्योंकि वहां पर क्वेश्चन जो है वो सही सही करके आएंगे। और अगली दिवाली जो है ना वो नौकरी वाली होगी, और इस दिवाली विनर्स वाली दिवाली है। तो सभी लोग जल्दी जल्दी से जुड़ जाइएगा। आप सभी का स्वागत है। फटाफट आ जाइएगा, क्योंकि मंजिल पानी है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। ध्यान रखिएगा, सपने ऊंचे देखे हैं तो सपने देखे हैं तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। इसीलिए तो भाई दिवाली में भी कोई छुट्टी नहीं, करंट अफेयर की क्लासेस चलेंगी। तो चलो भैया आ जाइएगा। आप सभी को बता देते हैं आज हम लोग किसका भैया रिवीजन करने वाले हैं। आज हम रिवीजन करेंगे किसका भाई? जुलाई 2025 का। और आगामी जितने भी एग्जाम है, बैंकिंग हुआ, एसएससी हुआ, व्यापम में एमपीएसआई, एमपी पुलिस, एमपीएसआई, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी, आप सभी में आपको बता देते हैं। एमपीपीएससी, यूपीपीसीएस, सभी लोगों के लिए बता देते हैं। यूपी पुलिस, यूपीएसआई, सभी के लिए बेनिफिट होने वाली है क्लास। तो सभी लोग जुड़े रहे ना। पूरे 1 घंटे आज हम तड़का देखेंगे कि जुलाई 2025 में देखते हैं कि कितने क्वेश्चन जो है आपके सही हैं और आपकी कितना तैयारी है, उन सबको आज हम जानने रहे हैं। चलो भैया शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो जल्दी जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। और फटाफट से चलिए, तो फिर आज से हम शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। और पहला क्वेश्चन हमारा सामने स्क्रीन पर आ चुका है कि जुलाई 2025 में, देखिएगा भैया, जुलाई 2025 में भारत के किस स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? यह आपको बताना है। फटाफट बताइएगा किस में? मराठा किले हैं, अजंता की गुफाएं हैं, या फिर हम्पी है, या फिर खजुराहो के मंदिर हैं? किसको भाई यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? जल्दी से बताइएगा। फटाफट आंसर देना है जल्दी जल्दी से। बहुत बढ़िया, शानदार। मराठाओं के किले, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मराठाओं के किले इस द राइट आंसर रहेगा। बिल्कुल सही आंसर है बेटा। मराठाओं के जो किले हैं वो बिल्कुल सही आंसर है। तो ये मराठा के जो किले हैं वो हैं कहां पर? तो बेटा ध्यान रखिएगा, ये मराठा के किले जो आपको देखने को मिलेंगे, ये आपको ध्यान रखना है महाराष्ट्र में देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ आपको कहां देखने को मिलता है बेटा? तो ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु में देखने को मिलते हैं। तमिलनाडु में भी आपको ये देखने को मिलेगा। और देखिएगा यहाँ पर 11 हैं और यहाँ पर कितने हैं? 1 है। टोटल कितने भाई सब किलो को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? तो बेटा 12। कितने हैं बेटा? 12। आप सभी को अच्छे से याद रखना है। चलो भैया अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, ये एकल खिताब, देखेगा ये एकल खिताब जो है, पुरुष का एकल खिताब किसके द्वारा जीता गया है? फटाफट बता देना ए बी सी डी में से क्या आंसर रहेगा। जल्दी जल्दी से आंसर दीजिएगा। ए बी सी डी में से क्या आंसर रहने वाला है? फटाफट दीजिएगा। चलो जल्दी जल्दी से आंसर देना है। ए बी सी डी में से क्या रहेगा? बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं आप लोग। बिल्कुल, आज अपन ना पूरी तरीके से रिवीजन करने वाले हैं। और बिल्कुल भैया, डी इज द राइट आंसर। क्या रहेगा भैया? डी इज द राइट आंसर रहने वाला है। बहुत बढ़िया। चलिए भैया अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 17वें विश्व, देखिएगा, शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया था? और आप सभी को बता देते हैं कि अभी एमपी वर्ग 3 का पेपर हुआ था और वहां पे इससे क्वेश्चन पूछा गया था, ये कि भाई कहां पर हुआ और कौन कौन गया था। तो भाई आपको बताना है जल्दी जल्दी से कहां पर हुआ है। एबीसीडी में से क्या आंसर रहेगा? जल्दी जल्दी से बताइएगा।
बहुत बढ़िया। ए बी सी डी क्या आंसर दोगे भैया? तो देख लेते हैं, ए या फिर बी या फिर सी या डी रहेगा। चलिए बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं आप लोग, बहुत शानदार। तो बिल्कुल भैया डी इज द राइट आंसर रहेगा। रियो डी भाई सब ब्राजील में हुआ था। और अगर हम इसकी बात कर लेते हैं सर, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो बेटा ध्यान रखिएगा, अगर इसकी स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना देखने को मिली थी 2009 में। कब मिली थी बेटा? ध्यान रखिएगा 2009 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। और 2009 में जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसका पहला शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ था? तो बेटा ध्यान रखेगा, इसका पहला शिखर सम्मेलन जो हमें देखने को मिला था वो रूस में देखने को मिला था। कहां पे देखने को मिला था बेटा? रूस में देखने को मिला था। चलिए भैया अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न क्या कहता है कि विश्व जनसंख्या दिवस हर साल कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को, 5 जुलाई को, या 11 को, या 15 को? जल्दी जल्दी से बताना है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? फटाफट बताइएगा, जल्दी जल्दी से, जल्दी जल्दी से। जल्दी से आंसर देना है। बहुत बढ़िया, आंसर देते जाओ जल्दी जल्दी से। देखिए आप सभी को बता देते हैं, तो बेटा ध्यान रखेगा, यहां पर 11 जुलाई को मनाया जाता है, सभी ने देखा होगा। और देखिएगा अगर हम बात करते हैं तो बेटा ध्यान रखेगा, यहां पे अगर चर्चा करें तो 1987 में, ठीक है बेटा, 1987 में आप सभी को बता देते हैं 11 जुलाई को ही पूरी दुनिया की जनसंख्या कितनी हो गई थी? 5 अरब हो गई थी। और 5 अरब हो गई थी, तो इसीलिए आप सभी को बता देते हैं 1989 में अनाउंसमेंट किया गया था कि 11 जुलाई को हम क्या मनाएंगे? 11 जुलाई को मनाएंगे जनसंख्या दिवस, मनाएंगे विश्व जनसंख्या दिवस। चलिए भैया 5वें नंबर का क्वेश्चन आ चुका है, पेन पेंटर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? जल्दी से बताइएगा, पेन पेंटर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? फटाफट आंसर देना है। ए बी सी डी में से क्या आंसर रहेगा? चलिए भैया जल्दी से आंसर देना, ए बी सी डी में से क्या आंसर रहेगा? जल्दी जल्दी से आंसर दीजिएगा। जल्दी से आंसर देना, क्या आंसर रहेगा? ए बी सी डी में से पेन पेंटर पुरस्कार जो है वो भाई किसको दिया गया है 2025 में? तो आपको बताना है किसको दिया गया है। बिल्कुल भैया डी इज द राइट आंसर रहेगा। डी इज द राइट आंसर रहने वाला है। डी इज द राइट आंसर रहने वाला है। चलो भैया अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हरियाणा के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है अकॉर्डिंग टू जुलाई 2025? ध्यान रखेगा, अकॉर्डिंग टू जुलाई 2025, ध्यान रखेगा, जल्दी जल्दी से बताइएगा फटाफट भैया, किसको नियुक्त किया गया है? किसको नियुक्त किया गया है? बिल्कुल आसिम कुमार घोष जो है, बिल्कुल भैया ध्यान रखिएगा, डी इज द राइट आंसर है। और राज्यपाल के बारे में हमारे किस आर्टिकल में वर्णन देखने को मिलता है? तो आर्टिकल नंबर 153 में। 153 कहता है भारत के प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, या फिर अगर हम बात करते हैं दो या दो से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है। जैसे वर्तमान में आज की हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र और गुजरात का एक ही राज्यपाल होता है, और दोनों राज्य का अगर एक राज्यपाल होता है तो इनकी सैलरी का डिसीजन जो है वो भारत का राष्ट्रपति करता है। ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखेगा। चलिए भैया ये जो है सीपी राधाकृष्णन जो है वो अब हमारे भारत के क्या बन चुके हैं? वाइस प्रेसिडेंट बन चुके हैं। और आप सभी को पता है ये महाराष्ट्र के क्या थे? तो बेटा ध्यान रखेगा, ये महाराष्ट्र के राज्यपाल हुआ करते थे। अगला प्रश्न देखिएगा 7वां, दूसरा सबसे लंबा, देखिएगा दूसरा सबसे लंबा केबल स्टैंड जो ब्रिज है वो किस राज्य में मनाया गया है? जल्दी से बताना है। और ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको बता देता हूं ये पेपर में कहां पर पूछा गया था, ये भी आपको बता देता हूं। जल्दी से बताइएगा, पहला वाला आपको ध्यान रखना है कहां पे बनाया गया था, दूसरा वाला पहले वाले का पेपर में आपसे आया हुआ था, ठीक है, जो तमिलनाडु में बनाया गया है। चलिए भैया इसका आंसर क्या रहने वाला है? आप बिल्कुल भैया कर्नाटक इज द राइट आंसर रहेगा। कर्नाटक इज द राइट आंसर रहने वाला है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रधानमंत्री धन धान कृषि योजना, प्रधानमंत्री धन धान कृषि योजना के लिए 2025-26 का वार्षिक बजट कितना रखा गया है? 2025-26 का वार्षिक बजट कितना रखा गया है? फटाफट बताइएगा, जल्दी से बताना है कितना रखा गया है, जल्दी से। प्रधानमंत्री धन धान योजना के लिए 2025-26 का वार्षिक बजट कितना रखा गया? 20, 15, 24, 30,
जल्दी से बताइए कितना रखा गया है। तो बेटा ध्यान रखिएगा, ये रखा गया है कितना, तो भाई ये रखा गया है 24,000 रुपए। कितना रखा गया बेटा, 24,000 रुपए ये रखा गया है। इस बात को अपने दिमाग में बिठाते चलिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, उपराष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में से कौन भाग नहीं लेता है। निम्नलिखित में से कौन भाग नहीं लेता है? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के नॉमिनेट सदस्य, कौन भाग नहीं लेता है? जल्दी से बताइएगा। आर्टिकल नंबर किसके तहत? बिल्कुल सभी ने पढ़ा है, पॉलिटी में सबने पढ़ा होगा कि राज्य विधानसभाओं के सदस्य जो है वो यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें बेटा, या हम देखते हैं तो बेटा उपराष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है इसमें केवल व केवल अगर देखा जाए तो लोकसभा और राज्यसभा के ही सदस्य क्या लेते हैं, पार्टिसिपेट लेते हैं। चाहे वो नॉमिनेट हो या फिर इलेक्टेड मेंबर हो, वो सभी के सभी क्या कर लेते हैं बेटा, यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे अगर बात की जाती है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में क्या अंतर होता है, तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में बस इतना सा अंतर होता है कि उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में लोकसभा राज्यसभा के सदस्य लेते हैं, और राष्ट्रपति के इलेक्शन में लोकसभा राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर, मतलब नॉमिनेट मेंबर नहीं रहेंगे, साथ ही साथ लेजिस्लेटिव असेंबली के भी जितने इलेक्टेड मेंबर होंगे वो भी पार्टिसिपेट करेंगे। यहां पे उपराष्ट्रपति का वर्णन जो है हमारे भारत के संविधान में आर्टिकल नंबर 63 में दिया जाता है, और भारत के अगर कहा जाए संविधान में राष्ट्रपति का जो उल्लेख मिलता है वो आर्टिकल नंबर 52 में मिलता है। यहां पे भारत का राष्ट्रपति का निर्वाचन का मंडल जो होगा वो 54 में होता है, यहाँ पे 66 में दिया जाता है। तो ये सब कुछ यहाँ पे देखने मिलता है। और अगर कहा जाए दूसरा सबसे बड़ा पद हमारे देश का कौन सा है, उपराष्ट्रपति है, और पहला कौन सा है, तो राष्ट्रपति है। उपराष्ट्रपति की सैलरी कितनी होती है, 4 लाख रुपए होती है, और राष्ट्रपति की सैलरी कितनी होती है, 5 लाख रुपए होती है। राष्ट्रपति जो होता है वो कहां का हेड होता है, पूरे भारत का हेड होता है। उपराष्ट्रपति जो है वो कहां का सभापति होता है, तो राज्यसभा का सभापति होता है। ऐसा सदन जिसका अध्यक्ष जो है उसका सदस्य नहीं होता है, वो है राज्यसभा। ध्यान रखिएगा ये सारी चीजें, ठीक है। आर्टिकल नंबर आपको ध्यान रखिएगा 63 में उपराष्ट्रपति का वर्णन दिया गया है। चलो भैया अगला देखिएगा, हाल ही में थाईलैंड और आपको याद रखना कोरिया के बीच किस मंदिर को लेकर तनाव की स्थिति बनी हुई है। किस मंदिर को लेकर ये तनाव की स्थिति बनी हुई है, तो फटाफट बताइएगा किस को लेकर। देखिए ध्यान रखिएगा कौन सा है, तो बेटा बी इज द राइट आंसर रहेगा। बी इज द राइट आंसर रहने वाला है। अगला देखिएगा, प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है? वो श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव या भूटान? जल्दी से बताइएगा किसके लिए, जल्दी जल्दी से बताना है किसके लिए। बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी से आंसर दीजिए। एबीसीडी में से क्या रहेगा? बिल्कुल बेटा ध्यान रखेगा, मालदीव इज द राइट आंसर। मालदीव इज द राइट आंसर रहेगा। बहुत बढ़िया। संयुक्त सैन्य अभ्यास, संयुक्त सैन्य अभ्यास ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड कुरुक्षेत्र 2025 भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया गया है? ये आपको बताना है। संयुक्त राज्य अमेरिका है, या सिंगापुर है, या जापान है, या ऑस्ट्रेलिया है? ये आपको बताना है। एबीसीडी में से क्या रहेगा, जल्दी से बताइएगा। एबीसीडी में से क्या रहेगा, जल्दी जल्दी से बताइएगा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार आंसर दे रहे हैं। किस किस के बीच में हुआ, तो बेटा ध्यान रखेगा ये जो देखने को मिला है वो हमें किसके बीच में देखने को मिला है, सिंगापुर। किसके बीच में मिला है, सिंगापुर। सिंगापुर इज द राइट आंसर। चलो भैया 13 देखिएगा, फिडे महिला महिला शतरंज विश्व कप 2025 जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? जल्दी से बताइएगा। बहुत ही भाई, हाँ बिल्कुल भाई साहब, पहली महिला शतरंज जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। इनका नाम क्या है? तो ए बी सी डी में से क्या रहेगा, ए बी सी डी में से क्या रहने वाला है, फटाफट बताइए।
बताइएगा जल्दी जल्दी से क्या आंसर रहने वाला है। बहुत बढ़िया, शानदार आंसर दे रहे हो। दिव्या देशमुख, बहुत शानदार, दिव्या देशमुख इज द राइट आंसर रहेगा। दिव्या देशमुख इज द राइट आंसर रहने वाला है। अगला प्रश्न देखिएगा 14वें नंबर का है कि भारतीय भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन महादेव कहां चलाया गया है। हर हर महादेव, देखिएगा भैया, हर हर महादेव, महादेव ऑपरेशन कहां पर चलाया गया है, तो जल्दी से बताना है महादेव ऑपरेशन कहां पर चलाया गया है, फटाफट बताइएगा। देखिएगा, महादेव ऑपरेशन की अगर बात करते हैं तो ये जम्मू कश्मीर में चलाया गया था आतंकवादियों को निपटाने के लिए। आतंकवादियों को निपटाने के लिए महादेव ऑपरेशन चलाया गया था। बहुत बढ़िया, 15वें नंबर पे चलते हैं। तो देखिएगा, वन एयरपोर्ट वन प्रोडक्ट पहल कहां लॉन्च की गई है भारत में, किस एयरपोर्ट पर की गई है, जल्दी से बताना। राजीव गांधी है, या फिर बेंगलुरु है, कोच्चि है, तूतीकोरिन है, कौन सा है, जल्दी जल्दी से बताइएगा। बहुत बढ़िया, ध्यान रखिएगा, तूतीकोरिन जो है बिल्कुल सही आंसर है। बी इज द राइट आंसर रहने वाला है, बी इज द राइट आंसर रहने वाला है। अगला देखिएगा 16वें नंबर का, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को मंजूरी मंजूरी को प्रदान की है। यह किस खेल नीति का स्थान लेगी, यह किस खेल नीति का स्थान लेगी, फटाफट बताइएगा। देखिएगा, आप लोग जितना ये देखिएगा, दिवाली जो छुट्टी है, इस दिवाली पे जितनी आप लोगों ने पढ़ाई की होगी ना, उसका बेनिफिट आपको बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि जो छुट्टी मना रहे होंगे वो छुट्टी ही मनाते रहेंगे, और आप उनसे बहुत ज्यादा आगे निकल जाएंगे अगर रियलिटी में आप पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जल्दी से बताइएगा ये किस खेल नीति का जो है स्थान लेने वाली है। देखेगा, ये किस खेल नीति का स्थान लेगी, तो बेटा स्पोर्ट्स पॉलिसी 2001, स्पोर्ट पॉलिसी 2001 का ये स्थान लेगी। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत का पहला क्यूआर आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस कहां पर लॉन्च किया गया है। इसके लिए तो मैंने शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी, एक आपने लोगों ने देखा होगा, कि आप सिर्फ स्कैन करो और भाई साहब क्या करना है, आप पहुंच जाओगे उनके एड्रेस, मतलब डिजिटल एड्रेस हो गया है। अब देख रहे हो ना भाई साहब, डिजिटल एड्रेस हो गया, बस कुछ दिनों बाद देखिएगा डिजिटल शादियां भी होंगी, डिजिटल तलाक भी होने शुरू हो जाएंगे भाई साहब, सब कुछ डिजिटल होने वाला है। तो भाई वो कौन है, तो भारत का सबसे सुंदर शहर जहां से आपकी क्लास लाइव चलती है वो है, वो आपका इंदौर। कौन है भैया, इंदौर इज द राइट आंसर रहने वाला है। चलिए भैया अगला देखिएगा 18वां, देखिएगा, द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर किताब किसके द्वारा लिखी गई है। द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर किताब किसके द्वारा लिखी गई है, और आप देख रहे होगे भैया गब्बर, देखो भैया गब्बर। और भाई साहब जब वो कैच पकड़ता था और ऐसे करके और ऐसे करता था, तो भाई जलवे ही अलग होते थे। ये गब्बर बाबा है, तो भाई साहब इसका नाम रखा गया है गब्बर, और गब्बर का मतलब समझ ही गए होंगे, शिखर धवन की बात हो रही है। डी इज द राइट आंसर रहेगा, डी इज द राइट आंसर रहने वाला है। 18वें के बाद 19वें क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि आज हम लगभग 60-70 क्वेश्चन करने वाले हैं, 50-60 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन जितने भी हो जाएंगे उतने क्वेश्चन करेंगे, और आप लोग को बता देते हैं ना, जितना आप रिवीजन करोगे ना उतना बेनिफिट होने वाला है। बस ये नहीं सोचना है कि यार सर करंट अफेयर नहीं होती है, ये करंट अफेयर तो वो सब होती है, बस रिवीजन मांगती है सब चीजें। आप मैथ पढ़ते हो, मैथ कैसे आती है आप लोगों को, रीजनिंग कैसे आती है, क्योंकि प्रैक्टिस करते हो। आप उसी प्रकार से करंट अफेयर का भी क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। अगर प्रैक्टिस, और अगर आपने कोशिश कर ली कि प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करते जाओगे, तो चीजें आपकी बेनिफिट हो जाएंगी, धीमे धीमे चीजें आ जाएंगी। ठीक है भैया, केंद्रीय मंत्री अमित शाह के द्वारा राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड, ठीक है, हल्दी बोर्ड का उद्घाटन कहां पर किया गया है, जल्दी से बताइएगा, फटाफट बताना है कहां पर किया गया। जल्दी से बताना। बहुत बढ़िया, ध्यान रखेगा, तेलंगाना। अब तेलंगाना तो देखो दो है, अब आप लोग कह रहे होंगे हैदराबाद भी है और भाई साहब निजामाबाद भी है, तो अब कौन सा तेलंगाना है, तो बेटा ध्यान रखिएगा ये हैदराबाद में है या नहीं। भैया सी इज द राइट आंसर है, सी इज द राइट आंसर रहेगा बेटा, ध्यान रखिएगा, सी इज द राइट आंसर रहने वाला है। अगला प्रश्न देखिएगा 20वें नंबर पर, पद्मश्री से सम्मानित, पद्मश्री से सम्मानित सूर्यमुखी देवी का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थी, वह किस क्षेत्र से संबंधित थी, फटाफट बताइएगा, वह किस क्षेत्र से संबंधित थी। क्लासिकल म्यूजिक, क्लासिकल डांस, या लिटरेचर है, या पेंटिंग से है, जल्दी से बताइए किससे संबंधित थी।
चलो बहुत बढ़िया, बता देते हैं आप लोगों को, बता देते हैं क्लासिकल डांस से संबंधित थी। किससे थी बेटा? क्लासिकल संबंधित थी। चलो भैया अगला बताना है आपको बेटा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यूनिक ऑन इंडेक्स में भारत का कौन सा रैंकिंग आई है? भारत की कौन सी रैंकिंग आई? चौथी, पांचवी, तीसरी, छठवीं? जल्दी से बताइएगा कौन सा रहेगा, ए बी सी डी में से क्या आंसर रहने वाला है? फटाफट बताइएगा जल्दी जल्दी से। चलो भैया, तो आप देख रहे होंगे क्या आपने बताया है, तो बिल्कुल भैया तीसरा इज द राइट आंसर रहेगा। तीसरा इज द राइट आंसर रहने वाला है। बहुत बढ़िया। चलो भैया अगला देखेगा, अगला देखेगा। अगर हम बात करते हैं 22वें नंबर की, और हमारे भारत के राष्ट्रपति जो है, सॉरी, भारत के प्रधानमंत्री जी है, जहां जाएंगे वहां सम्मान लेके आएंगे। और आप देख रहे हो भाई साहब, हाँ जाएंगे वहां सम्मान लेकर आएंगे। तो पूछा गया है भैया, ये सम्मान किसको दिया गया है? ये सम्मान जो दिया गया है वो आपको भैया स्क्रीन पर ही देख रहे हैं, कौन है? मोदी जी हैं जिनको सम्मान दिया जा रहा है। और इस सम्मान में जहां जहां जाएंगे वहां पर उनका बेहतरीन तरीके से सम्मान किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा इस बात को भी। चलो भैया अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 23वां, भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने पशुधन खेती को भी आधिकारिक रूप से कृषि का दर्जा दिया है? आधिकारिक रूप से कृषि का? हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार, पंजाब? जल्दी से बताइएगा कौन सा है। बिल्कुल भैया, ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र इज द राइट आंसर होने वाला है। महाराष्ट्र इज द राइट आंसर होने वाला है। देखिए भैया, ये त्योहार है, ये फेस्टिवल है, बोनालू। बोनालू भैया, बोनालू। देख लो भैया, बोनालू। ठीक है, देख लो भैया कितना, हाँ भाई साहब, हाँ तुम लोग यही देख लो भाई। ठीक है, तुम लोग यही तो देख रहे हो, दिवाली तुम्हारी इसी से तो मन रही है। ठीक है, बोनालू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल या आंध्र प्रदेश? चलिए भैया जल्दी से बताना है, एबीसीडी में से क्या आंसर रहेगा। बहुत बढ़िया, शानदार। आपको बता देते हैं ये कहाँ मनाया जाता है बेटा? तेलंगाना में। कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना में, विशेषकर सिकंदराबाद हो गया या हैदराबाद हो गया। इसमें होता क्या है, ये हिंदू त्योहार है एक। और हिंदू त्योहार में क्या होता है कि जो महिलाएं हैं इसमें चावल बनाती हैं। महिलाएं चावल बनाएंगी और चावल को, एक मटका होता है, उसको क्या करती हैं, उसमें पूरा का पूरा पैक करती है, बड़े शानदार तरीके से उसको भैया डिजाइन करती हैं। और नीम के पत्ते लेती हैं, और नीम के पत्ते भी यहाँ पे रखते हैं। देखो ये देख रहे हो ना, देखो भैया ये नीम के पत्ते हैं। ठीक है, ये देखो सजाया गया, कितना अच्छा लग रहा है ना, देखने से कितना अच्छा लग रहा है ना। हाँ तो भाई साहब तुम, हाँ इधर नहीं देखना है, इधर देखना है। ठीक है बेटा, ध्यान रखिएगा। तो आपको बता देते हैं कि यही देखो कितना अच्छा लग रहा है। तो ये एक हिंदू त्योहार है जिसको महिलाएं के द्वारा मनाया जाता है हर साल। और ये देखिएगा 26 जून से शुरू हुआ था, और लगभग एक महीने तक ये त्योहार मनाया जाता है, लगभग एक महीने तक। चलो भैया 25वें नंबर पे आ जाते हैं। हाल ही में रूस में आई 8.8 तीव्रता के भूकंप और सुनामी का कारण किन प्लेटों की टकराव से हुआ है? किन प्लेटों की टकराव से हुआ है? तो जल्दी से बताइएगा किन प्लेटों की टकराव से हुआ, जल्दी से।
चलो भैया जल्दी से बताना है किसकी प्लेट से टकराव से हुआ है। तो बेटा ध्यान रखेगा ए इज द राइट आंसर रहेगा, ए इज द राइट आंसर रहने वाला है। अगला देखिएगा RAW के नए प्रमुख किसे नियुक्त किए गए हैं, RAW के नए प्रमुख किसे नियुक्त किए गए हैं, जल्दी से बताइएगा फटाफट। पराग जैन है, सुशील शर्मा है, या विवेक है, या राकेश है, जल्दी से बताइएगा फटाफट। बिल्कुल बेटा ध्यान रखेगा किसको किया गया है, पराग जैन को, पराग जैन इज द राइट आंसर। अगला देखिएगा 27 में देखिएगा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूप टेस्ट, वनडे, T20 में शतक लगाने वाले पहली भारतीय महिला बनी है, पहली भारतीय महिला बनी है, कौन बनी है, जल्दी से आंसर देना है। ABCD में से क्या आंसर रहेगा, जल्दी जल्दी से बताइएगा, ABCD में से क्या आंसर रहने वाला है, जल्दी जल्दी से बताइएगा फटाफट। बिल्कुल आप समझ गए होंगे, बिल्कुल बेटा ध्यान रखेगा, स्मृति मंधाना जो है बिल्कुल सही है। 28 में देखिएगा सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति, सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है, मतलब ये देश है और देश है तो यहाँ की पहली राष्ट्रपति कौन बनी है, जल्दी से बताइएगा पहली राष्ट्रपति कौन बनी है। ABCD में से आंसर देखो, पूरा रिवीजन करने वाले हैं, बहुत अच्छी तरीके से रिवीजन होगा और आप जितनी चीजों को बेहतर करेंगे उतना आपके लिए फायदेदार होने वाला है। ठीक है बेटा, फायदेदार होने वाला है। चलो भैया आ जाइएगा, इसका आंसर क्या होगा, ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। 28 के बाद 29 में एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में भारत के द्वारा कुल कितने पदक जीते गए हैं। ये है हौसला, ये है हौसला भारत के लिए, ये दिखाता है कि भारत में कितनी ताकत है, बिना हाथों के भी हम तीर मार सकते हैं। अपने पास तो सब है ना, हमें सोने के लिए कमरा दिया गया है, बेड दिया गया है, हमें भाई मकान है हमारा, इसके अलावा हमें सुबह खाने को मिल जाता है, दोपहर में खाने को मिल जाता है, हमारे सारे भाई हाथ पैर सब जिंदा है, फिर भी हम लोग मक्कारी करते हैं क्योंकि हमारे पास जो है ना सारी चीजें हैं। उनसे पूछो जिनको एक टाइम का भी खाना नहीं मिलता है, उनसे पूछो वो कैसे जीते हैं। ये भारत की भुखमरी में स्थिति बहुत खराब है। अभी रिसेंटली 102 में नंबर पे हम आए, 123 देशों में से 102 नंबर पे हमें रेड अलर्ट है भारत में इस पे भुखमरी में। तो आप समझ सकते हो कि आपको कितना। बहुत बढ़िया, क्या रहेगा भैया, याद रखेगा, नो इज द राइट आंसर, 9 इज द राइट आंसर। सारे तीन तीन जीते थे, 3 गोल्ड, 3 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज, ध्यान रखेगा। 30वें नंबर पे आ जाते हैं, दानस नामक चक्रवात जो है टाइफून के ने किस देश को भाई आपको याद रखना इफेक्ट किया है, भाई आपको बताना है ABCD में से क्या रहेगा, जल्दी से बताइएगा ABCD में से क्या रहने वाला है। बिल्कुल भैया, ताइवान इज द राइट आंसर रहेगा, ताइवान इज द राइट आंसर रहेगा। चलो भैया अगला देखेगा, बिल्कुल भैया कलादान प्रोजेक्ट, कलादान प्रोजेक्ट दो देशों के बीच एक संयुक्त परियोजना होगी, जल्दी से बताइएगा, दो देशों के बीच एक संयुक्त परियोजना होगी, कौन सी, भारत म्यांमार, भारत भूटान, भारत बांग्लादेश और भारत नेपाल, जल्दी से बताइएगा कौन सा रहेगा, ABCD में से क्या रहेगा। बिल्कुल भारत और म्यांमार इज द राइट आंसर। अगला देखिएगा, ठीक है, $4 ट्रिलियन के बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली लिस्टेड कंपनी कौन सी बन गई है, जल्दी से बताइएगा दुनिया की पहली लिस्टेड कंपनी कौन सी बनी है, फटाफट बताइएगा। बहुत बढ़िया, क्या आंसर रहेगा बेटा, डी इज द राइट आंसर रहेगा, क्या आंसर रहेगा, डी इज द राइट आंसर रहने वाला है। चलो भैया 33, मानव और हाथी संघर्ष से निपटने के लिए गज मित्र पहल की शुरुआत किस राज्य में शुरू की गई है, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल या असम, जल्दी से आंसर दीजिएगा फटाफट, जल्दी से, जल्दी से आंसर देना है फटाफट।
किसने शुरू की है? तो बेटा ध्यान रखिएगा असम ने शुरू की है। किसने शुरू की है बेटा? असम के द्वारा। चलो भैया अगला प्रश्न देखिएगा, पॉलीग्रास मैजिक स्किल अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? बिल्कुल भैया जल्दी से बताना है, फटाफट आंसर दीजिएगा, एबीसीडी में से क्या रहेगा? चलिए बिल्कुल बेटा ध्यान रखिएगा, दीपिका जी। दीपिका जी जो है वो पहली बनी है, बिल्कुल सही आंसर है। बिल्कुल भैया 35 देखिएगा, लगातार 8वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा बना है? भाई मैंने पहले ही बताया कि भारत का सबसे सुंदर शहर जो है आई लव इंदौर, आई लव इंदौर जो है, तो बेटा ध्यान रखिएगा वो कौन सा बना है? तो बेटा ध्यान रखिएगा वो बना है, आप लोगों को बता देते हैं कौन सा बना है, तो बेटा ध्यान रखिएगा आपका इंदौर। कौन सा बना है? तो भाई याद रखिएगा आपका इंदौर। और इंदौर बिल्कुल भैया स्वच्छ लगातार 8वीं बार। ठीक है भैया, लगातार 8वीं बार। और ये जो फोटो देख रहे हैं वो राजवाड़ा के पास की है। ठीक है, चलो अगला देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? किसे दिया गया है? फटाफट बताना है किसको दिया गया है, जल्दी से बताइएगा। बहुत बढ़िया। चलो भैया बिल्कुल सही आंसर है, आपको जितने बच्चों ने डी लगाया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, डी इज द राइट आंसर है। 37 में देखिएगा, आप सभी को बता देते हैं, एक बुक है और बिहेवियर, बिहेवियर नाम की आपको ध्यान रखना है, ये आपको याद रखना बुक है। ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? ये बुक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? फटाफट बताइएगा, जल्दी से बताना है किसके द्वारा लिखी गई है, फटाफट बताइएगा किसके द्वारा ये बुक लिखी गई है, जल्दी से आंसर बताइएगा। किसके द्वारा लिखी गई है? तो अभिषेक चौधरी के द्वारा इसको लिखा गया है, अभिषेक चौधरी के द्वारा इसको लिखा गया है। 38 देखेगा, अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र, अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र का क्षेत्रीय केंद्र भारत के किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? भारत के किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? फटाफट बताना है, भारत के किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? उत्तर प्रदेश। किस राज्य में किया जाएगा बेटा? उत्तर प्रदेश में राज्य में स्थापित किया जाएगा। किस राज्य में किया जाएगा बेटा? उत्तर प्रदेश राज्य में स्थापित किया जाएगा अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र। ध्यान रखिएगा इसकी, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको बता देते हैं स्थापित करने के लिए मंजूरी भी दे दी गई। 39 देखेगा, भारत का पहला ओवरपास वन्य जीव गलियारा किस एक्सप्रेस पेपर बनाया जा रहा है? जल्दी से बताइएगा, ओवरपास वन जीव गलियारा कहां पर मनाया जा रहा है? जल्दी से आंसर देना है फटाफट, जल्दी से आंसर दीजिएगा फटाफट। बिल्कुल, देखिएगा यहाँ पे आप सभी को बता देते हैं, दिल्ली बॉम्बे, दिल्ली बॉम्बे पर आपको ध्यान रखना है, दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेस पर इसको मनाया जा रहा है। चलो भैया जल्दी से बताना है, सीबीडीटी ने चेयरमैन कौन है जिनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। रिवीजन मस्त हो रहा है ना? कोई समस्या नहीं है ना? बिल्कुल भैया, जब तक आपके साथ आदित्य सर और विनर्स का साथ है तब तक आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। आप देखिएगा ना, सारी चीजें आपके लिए उपलब्ध कराई जाती है, इतनी सारी, हर संडे को टेस्ट होता है। आप टेस्ट देना भी शुरू करें, बिना टेस्ट के कुछ नहीं होता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं हमने इतना पढ़ा है, हमें आता कितना है। जब तक हम टेस्ट नहीं देंगे तब तक हमारा काम कैसे चलेगा? तो जब आप पेपर देने जाएं उससे पहले परफेक्ट होके जाएं। तो हर संडे जो टेस्ट होता है उस टेस्ट को देना है, समझे? चलो भैया जल्दी से आंसर दीजिएगा, फटाफट बताइएगा जल्दी से क्या आंसर होने वाला है इसका, जल्दी जल्दी से आंसर दीजिएगा। बिल्कुल भैया, रवि अग्रवाल इज द राइट आंसर रहेंगे, रवि अग्रवाल इज द राइट आंसर होने वाला है। 41 में हाल ही में नौसेना में शामिल किया गया, देखिएगा आईएनएस उदयगिरी किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है? किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया? मैंने आपको पढ़ाया भी था, ध्यान करो वो दे, ध्यान करो।
किस प्रोजेक्ट के तहत? तो 17 का ए, 17 के ए के प्रोजेक्ट के तहत इसको मनाया गया है। अगला देखिएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा अमेज़न क्षेत्र के, ठीक है बेटा ध्यान रखना, किस क्षेत्र को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? किस क्षेत्र को मलेरिया मुक्त घोषित किया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने? जल्दी से बताइएगा फटाफट। बिल्कुल भैया, ध्यान रखिएगा क्या आंसर रहने वाला है, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। अगला देखिएगा, पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल कहां पर आयोजित किया जाएगा? कहां पर आयोजित किया जाएगा? जल्दी से बताना, उदयपुर, शिलांग है या श्रीनगर है या भोपाल है? भाई जल्दी से बताओ कहां पर किया जाएगा। चलिए, ये कहां पर आयोजित किया जाने वाला है? तो बेटा ध्यान रखिएगा, श्रीनगर इज द राइट आंसर, श्रीनगर इज द राइट आंसर। तालिबान सरकार को आधिकारिक तौर पर मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा बना है? इसका आंसर दीजिएगा जल्दी से फटाफट। देखिएगा, अफगानिस्तान पर पाकिस्तान ने जबरदस्त तरीके से अभी हमला भी किया है और आपने देखा होगा कि वहां पर बहुत जबरदस्त हालात जो है वो खराब भी हैं। तो अब देखते हैं क्या होता है आगे। चलिए भैया, रूस इज द राइट आंसर रहेगा। बिल्कुल भैया, रूस ने आधिकारिक तौर पर इसको मान्यता दे दी गई है। चलिए भैया, 45वें नंबर पे बात करते हैं, ऑपरेशन डीप। ठीक है बेटा, ध्यान रखेगा, ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट किसके द्वारा शुरू किया गया है? जल्दी से बताइएगा किसके द्वारा शुरू किया गया है, फटाफट आंसर देना है जल्दी जल्दी से। चलो भैया, देखेगा जल्दी से बताना है किसके द्वारा। तो बेटा याद रखना है, राजस्व खुफिया निदेशालय, यानी कि सी इज द राइट आंसर रहेगा। 46 में आते हैं, भारत का पहला ग्रीन सेंटर किस राज्य में स्थापित किया गया है? ग्रीन सेंटर जो है वो भारत का पहला कहां पर स्थापित किया गया है? फटाफट बताइएगा जल्दी जल्दी से, जल्दी से। कहां पर स्थापित किया गया है? जल्दी जल्दी से बताना है, ABCD, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना या कर्नाटक? जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल भैया, सही आंसर है, उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया। चलिए भैया, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 47, देखो भैया ये है 47, मोदी जी फिर पहुंच गए हैं अवार्ड लेने के लिए। अब आपको फिर बताना है कि ये अवार्ड किस देश के द्वारा दिया गया है, आपको पता होना चाहिएगा। देखिए भैया, ये अवार्ड जो है वो किस देश के द्वारा दिया गया है, फटाफट बताइएगा किस देश के द्वारा दिया गया है। देखो भैया, ये अवार्ड दिया गया है ना, सी इज द राइट आंसर। ध्यान रखें, हाँ इस पर मैंने शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी, बिल्कुल भैया बनाई थी। चलो भैया, 48 नंबर के देखेगा, हाल ही में कौन से देश न्यू डेवलपमेंट बैंक के सदस्य बने हैं? न्यू डेवलपमेंट बैंक के सदस्य बने हैं, फटाफट बताइएगा, ABCD में से क्या आंसर रहेगा। जल्दी जल्दी से आंसर दे, ABCD में से क्या रहेगा? बिल्कुल भैया, ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर रहेगा, कोलंबिया। बिल्कुल भैया, ए इज द राइट आंसर रहने वाला है। चलो भैया, अगला देखिएगा 49, विश्व बैंक की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सबसे सामान्य देश में भारत की रैंकिंग क्या है? भारत की रैंकिंग क्या रही है? जल्दी से बताना है फटाफट। कौन सी रैंकिंग है? बिल्कुल भैया, बिल्कुल सही आंसर है, फोर्थ इज द राइट आंसर रहेगा, फोर्थ रैंकिंग रही है। बिल्कुल, डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा भारत का पहला नेशनल बायो बैंक का उद्घाटन कहां पर किया गया है? जल्दी जल्दी से बताइएगा कहां कहां पर किया है। तो देखो भैया, कितना सारा मैंने आज आपको रिवीजन किया है, 50 क्वेश्चन पे अपन पहुंच चुके हैं। और आप देख रहे हो ना, क्योंकि आप ना 50 क्वेश्चन करते ही नहीं कभी, इसलिए मैंने सारे क्वेश्चन, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन हो सकते हैं उतने करवाऊंगा मैं यहाँ पे। बिल्कुल भैया, नई दिल्ली इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, खबरों में रही सीन नदी जिसे 100 साल बाद फिर से तैराकी के लिए खोल दिया गया है, किस देश में स्थित है? फटाफट बताना है कहां पर स्थित है, जल्दी जल्दी से बताइएगा, ABCD में से क्या आंसर रहेगा। ठीक है,
ध्यान रखिएगा कहां पर स्थित है, तो बेटा ध्यान रखिएगा फ्रांस में। कहां पर स्थित है, तो बेटा ध्यान रखिएगा कहां पर स्थित है, तो फ्रांस में स्थित है। चलो भैया अगला, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना कहां शुरू की गई है? ये देख रहे हो ना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना कहां पर शुरू की गई है? ये देखो भैया, ये देखो भैया, 30,631 बीपीएल परिवार को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। और भाई साहब क्या आपको लगता है कि 1 लाख रुपए में जितने भी घर हैं उनकी गरीबी दूर हो जाएगी? ये देखो भाई, आप इनकी फोटो से समझ गए होंगे कौन है, फोटो से कौन है, तो बिल्कुल भैया राजस्थान इज द राइट आंसर। चलो भैया जल्दी से बताना है, जल्दी जल्दी से आंसर। आईसीसी के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जल्दी से बताना है किसे नियुक्त किया गया है, फटाफट बताना है। ए बी सी डी में से क्या आंसर रहेगा? जल्दी से बताइएगा ए बी सी डी में से क्या आंसर रहने वाला है, ए बी सी डी में से क्या आंसर रहेगा? जल्दी जल्दी से आंसर देते जाएं फटाफट। बिल्कुल, एक बार सेशन को शेयर और लाइक का बटन दबा दो जल्दी जल्दी से, एक बार सेशन को शेयर और लाइक का बटन दबा देना है जल्दी से। बिल्कुल भैया बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर रहने वाला है बिल्कुल। चलो भैया बिल्कुल, जा माता भैया देते ना, माता आ गई, माता आ गई। तो भैया जा माता अभ्यास किन 2 देशों के बीच में हुआ है? आपको बताना है, इंडिया चाइना, इंडिया जापान, इंडिया ऑस्ट्रेलिया या इंडिया श्रीलंका। जल्दी से बताइएगा जा माता जो है वो किन के बीच में हुआ है, फटाफट बताइएगा जा माता जो है वो किन के बीच में हुआ है, जल्दी से बताइएगा, फटाफट बताना है। जा माता किन 2 देशों के बीच में स्थित भाई अभ्यास हुआ है, जल्दी से बताइएगा। ये हुआ है आपके भारत और जापान के बीच में, भारत और जापान के बीच में। चलिए भैया अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1 जनवरी 2026 से यूरोजोन का 21वां सदस्य कौन बना गया है? यूरोजोन का 21वां सदस्य कौन बना है? देखो इस तरह के पेपर में छपेंगे क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। और पेपर में जब क्वेश्चन आते हैं तो फिर कहते हो कहां से आ गए क्वेश्चन, अरे आते हैं ऐसे हैं, बस अपन ने रिवीजन नहीं किया होता और पढ़े नहीं होते हैं, इसीलिए दिमाग में क्या हो जाता है भाई से सोचते हैं अरे ये क्या है। जल्दी से बताइएगा। बहुत बढ़िया, सी इज द राइट आंसर रहेगा। इसका क्या रहने वाला है? सी इज द राइट आंसर। चलो भैया 56 देखिएगा, देखिएगा 56 देखिएगा। केयर एज की रिपोर्ट के अनुसार भारत का में दुनिया का कितना प्रतिशत जो है दुर्बल पृथ्वी तत्व के भंडार है? यहाँ पर अच्छे अच्छे भंडार मिलते हैं, कितने प्रतिशत है ये यहाँ पे पूछ लिया गया है। जल्दी से बताना है ये कितने प्रतिशत है, तो भाई जल्दी से बताना है 12, 5 या 8 या 10। तो भाई मात्र कितने परसेंट है, तो बेटा ध्यान रखिएगा मात्र 8% है। कितने परसेंट है? 8%। चलो भैया आ जाइएगा, नवजातों के लिए पहले मलेरिया उपचार के लिए एक वैक्सीन है, ध्यान रखिएगा, उसको किस देश ने मंजूरी दी है? जल्दी से बताइएगा किस देश के द्वारा इसकी मंजूरी दी गई है, फटाफट बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल बी इज द राइट आंसर रहेगा, वी इज द राइट आंसर रहने वाला है। चलिए 58, कर्नाटक ब्रिज जिसका नाम बदलकर सिंदूर फ्लाई ओवर कर दिया गया है वह कहां पर स्थित है? कर्नाटक बोल दिया मैंने, सॉरी कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक ब्रिज जिसका नाम बदलकर सिंधु कर दिया है, इसको भाई साहब ये कहां पर स्थित है, फटाफट बताना है। कर्नाटक कहां पर स्थित है, ये कहां पर स्थित है, तो बेटा ध्यान रखेगा ये है बॉम्बे में। वी इज द राइट आंसर। चलो भैया हाल ही में स्वीकृत देखिएगा, हाल ही में स्वीकृत अरुणाचल, ठीक है, अरुणाचल जो हाईवे है किस टाइगर रिजर्व से होकर गुजरेगा? किस टाइगर रिजर्व से होकर गुजरेगा? ये देखो इसी तरह के क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं, और इसी तरह के पेपर जो क्वेश्चन में आएंगे ना, फ्रंटियल हाईवे जो है वो कहां से गुजरेगा, किस में से आने वाला है, तो बहुत मजा आता है। चलो भैया बिल्कुल सही आंसर है, सी इज द राइट आंसर, नाम दफा। और देखिएगा 60वें नंबर का क्वेश्चन आ चुका है, और 2025 संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार किसे दिया गया है? ये पूछा गया है, जल्दी से बताइएगा किसे दिया गया है, फटाफट बताना है किसे ये पुरस्कार दिया गया है, जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल भैया सी इज द राइट आंसर रहेगा, वर्षा देश पांडे। वर्षा देश पांडे को यह पुरस्कार दिया गया है, ध्यान रखेगा किसको दिया गया है, तो बेटा ध्यान रखेगा वर्षा देश पांडे को यह पुरस्कार दिया गया है।
चलिए भैया, कुछ हम आपको होमवर्क में भी दे रहे हैं क्वेश्चन, ये आप लोगों को बता देते हैं। होमवर्क में है, इनके आंसर आप लोगों को बताना है। इनके आंसर जो है वो आपको क्या करना है, बताना है। इन सभी के आंसर आप लोगों को बताना है। मैं 4 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूं और एक और दे रहा हूं 5 क्वेश्चन। टोटल 5 क्वेश्चन जो है मैं आपको होमवर्क में देके जा रहा हूं। ठीक है बेटा, होमवर्क में देके जा रहा हूं। सभी से बिल्कुल भैया, सभी से बिल्कुल अपेक्षा है कि आप लोग जो है वो क्या करेंगे, यहां पर क्या करेंगे बेटा, वो भाई साहब सभी जितने भी बच्चे हैं वो लोग कमेंट में आंसर बताएंगे इन 5 क्वेश्चनों का। और देखिएगा, आपको पता है कि दिवाली ऑफर है और दिवाली पर आप सभी को पता है ये दिवाली विनर्स वाली, अगली दिवाली जॉब वाली, अगली दिवाली शादी वाली, 3 दिवाली मैंने आपको अनाउंसमेंट कर दिया है। तो अगर जितने भी ऑनलाइन कोर्सेस है उन पर फ्लैट 20% का डिस्काउंट दिया गया है। उसके लिए आपको कूपन कोड इसका प्रयोग करना है, दिवाली 20 का। इसके बाद देखिएगा, अगर हम बात करते हैं तो बेटा रक्षक बैच है। रक्षक बैच में भी आपको इस पर भी जो 1199 लिखा है, इस पर आप 20% और क्या कर लेंगे, दिवाली 20 का प्रयोग करेंगे तो आपको 20% और लेस हो जाएगा। देखिएगा, ये पूरे के पूरे जितने भी टीचर्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं, आप लोगों को ध्यान रखेगा। इसके बाद देखिएगा, अगला देखिएगा एमपी एसआई प्री प्लस मेंस बैच भी है, इसको भी आप ले सकते हैं। साथ में आपको याद रखना एमपी एसआई टेस्ट सीरीज भी है, ऑफलाइन बैच भी है। अगर आप अभी तक इंदौर नहीं आए तो सोच रहे हैं कि दिवाली के बाद जाएंगे, तो आ जाइए भैया, मौका है, इससे अच्छा हो नहीं सकता है। क्योंकि बिना स्टार के आपको पता है वर्दी अच्छी लगती नहीं है, तो स्टार होगा तो वर्दी में कुछ जलवे होते हैं और फिर जब स्टार लगा होता है तो फिर अद्भुत कहानी है। तो आ जाइएगा जल्दी जल्दी से। इसके अलावा देखिएगा ईएमआरएस का भी बैच है। इसके अलावा आपको याद रखना मध्य प्रदेश पुलिस के भी बैचेस है। इसके अलावा देखिएगा करमवीर 5.0 एमसीक्यू बैच है, ये भी 5.0 आपका वीडियो प्लस आपको याद रखना है लाइव एमसीक्यू बैच मिल जाएगा इसमें। इसके अलावा आपको एमपी प्लस की टेस्ट सीरीज है, अधीक्षक है, ये आपके एनटीपीसी है, ग्रुप डी है। इसके अलावा आपको एसएससी फाउंडेशन बैच है, एलआईसी एडीओ वाला एएओ वाला बैच है। इसके अलावा एमपीपीएससी के बैचेस मिल जाएंगे। देखिएगा, ये नए बैचेस आने वाले हैं, विजयरथ 4.0, संकल्प 6.0 है, ये बैचेस भी आने वाले हैं 1 नवंबर तक। ठीक है भैया, 1 नवंबर तक ये फीस रहेगी, ध्यान रखिएगा। इस पर भी 20% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप दिवाली 20 का प्रयोग करते हो। ये पूरी की पूरी जितनी फैकल्टी आप देख रहे हैं ये सब आपको यहाँ पे पढ़ाने वाली है। इतनी सारी फैकल्टी कहीं पर भी नहीं मिलती है पूरे के पूरे इंडिया में। ठीक है, तो बिल्कुल हर सब्जेक्ट के लिए सेपरेट सेपरेट ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिएगा एसएससी फाउंडेशन, बैंकिंग फाउंडेशन है। इसके अलावा आपको देखना है एसएससी टेस्ट सीरीज है, व्यापम टेस्ट सीरीज है। इसके अलावा देखिएगा ये सारी की सारी जो आपकी टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिल जाएंगी। ये बुक्स है, ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके अलावा ये साथ आपका कॉम्बो है बुक्स प्लस ऑनलाइन का। इसके अलावा ये सारी की सारी चीजें हैं यहाँ पर। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाइएगा। और देखिएगा यहां से अगर आपको कोई भी बुक लेनी है तो बुक यहां से ले सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं ऑनलाइन सपोर्ट है, और ये देखिएगा ऑनलाइन यहां से ऑनलाइन सपोर्ट है। और अगर कोई बैच लेना है तो आप यहां से बैच ले सकते हैं, साथ ही साथ आप ऑफलाइन इंक्वायरी भी ले सकते हैं। सो आई होप, उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो एक बार सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और जो मैंने होमवर्क दिया है उसका कमेंट में आंसर जरूर जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नए सेशन के साथ। आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद, जय हिंद।